Today's life of saint will be presented in Hindi with subtitles in Arabic or Lassis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Spanish, and Thai. हार्दिक स्वागत है प्रतिभाशाली दर्शकों। मेरा नाम है आनंदनी। लुधियाना, इंडिया से आप सबको आशीष प्रदान हो। भारत के आध्यात्मिक मातृभूमि से जहां ध्यान और योग प्रचलित किया जाता है हजारों वर्षों से, और आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। के दूसरे भाग में महाशय है एक प्रमुख व्यक्ति, उत्तरदायी योग के पुनरुत्थान का। आधुनिक भारत में उन्हें योगावतार माना जाता है या योग का अवतार। वे जाने गए हैं पश्चिम में परमहंस योगानंद द्वारा, जिनके गुरुजी थे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी, जो एक शिष्य थे लाहिरी महाशय के। योगानंद की योग की आत्मकथा में ये कहा गया है कि लाहिरी महाशय चुने गए थे महाअवतार बाबा जी द्वारा बुला दिए गए क्रिया योग से फिर से परिचित करवाने के लिए एक ध्यान का तरीका विश्व को। इसलिए आओ खोज करें जीवन और इन श्रद्धेय संत की शिक्षा की। जबकि लाहिरी पारिवारिक नाम है, श्यामाचरण लाहिरी महाशय उनका आध्यात्मिक नाम है। एक संस्कृत की उपाधि मतलब विशाल मन। उनका जन्म सितंबर 30, 1828 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, घुर्नी गांव में, जो आज हिस्सा है कृष्णा नगर का, भारत के बंगाल राज्य में। उनके माता पिता थे गौड़ मोहन लाहिरी और मुक्ता केशी देवी। उनकी माँ के बारे में हम जानते हैं उनकी मृत्यु हो गई थी जब वे एक बच्चे थे, और वे थी भगवान शिव की एक उपासक। कई बार उसे भी लेकर जाती शिव मंदिर में। 3 वर्ष की आयु से नन्हे श्याम को अक्सर देखा जाता था। ध्यान में बैठे उनका शरीर धूल से ढका हुआ और आंखें मूंदी हुई गहन एकाग्रता में। जब वे 5 वर्ष के थे, उनके परिवार ने अपना घर खो दिया बाढ़ में और चले गए वाराणसी, जहां वे अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा बिताया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने भाषाएं पढ़ी, उर्दू और हिंदी सरकारी संस्कृत महाविद्यालय में, और बंगाली भी सीखी। संस्कृत, पर्शियन, फ्रेंच और अंग्रेजी वेदों के साथ साथ वेद एक विशाल संग्रह है पवित्र ग्रंथों का, जिनके भाग कम से कम समय 1500 साल पूर्व से है। इन मूल ग्रंथों में है जहाँ योग का पहले उल्लेख हुआ है। वेद के बाद वाले हिस्से को उपनिषद कहा गया है। उपनिषद प्रदान करता है मुख्य आधार योग की शिक्षा का और दर्शन शास्त्र का, जो वेदांत कहलाता है। वेदों का उच्चारण करना, गंगा नदी में स्नान करना और प्रभु की आराधना करना बन गया।
लाहिरी महाशय के जीवन की दिनचर्या, उन्होंने श्रीमती काशी बोनी से विवाह किया। 1846 में और बने। पिता 2 पुत्रों और 3 पुत्रियों। बाद में उनकी पत्नी शिष्या बन गई और दोनों पुत्रों को संत माना जाता था। उन्होंने एक लेखपाल के रूप में काम किया। फौज के इंजीनियर विभाग के ब्रिटिश इंडियन सरकार में अपनी सेवानिवृत्ति तक एक पेंशन पर जब वे काम करते थे, समर्थ हुए पूरे भारत में भ्रमण करने के। 1861 में वे रानीखेत में रह गए थे। हिमालय की तलहटी में ये वहाँ था चलते हुए और पहाड़ चढ़ते हुए कि उनकी अपने गुरु से भेंट हुई। एक महान भारतीय अमर संत महावतार बाबा जी, धार्मिक उपाधि महावतार मतलब महान अवतार या महान अवतार महावतार बाबा जी ने दीक्षा दी। लाड़ी महाशय को क्रिया योग के विज्ञान में अनुसार परमहंस योगानंद के प्राचीन योग सूत्र पतंजलि का योग सूत्र में एक विवरण सम्मिलित है। क्रिया योग का दूसरे अध्याय में योग का मुख्य विचार वर्णित है। पवित्र किताब भगवत गीता में या भगवान का गीत, गीता भारतीय महाकाव्य कविता का भाग महाभारत एक गहरा संवाद है। भगवान कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन के बीच योग के विज्ञान पर युद्ध से पहले ये माना और समझा गया है कि ये ध्यान है। एक ऐतिहासिक सच्चाई का दृष्टांत के रूप में एक आध्यात्मिक व्याख्यान युद्ध अच्छी और बुरी प्रवृत्ति के बीच में मनुष्य के अंदर कृष्ण गुरु का प्रतीक है, जबकि अर्जुन भगत है जिसकी अभिलाषा है परमेश्वर का ज्ञान। आमना सामना महावतार बाबा जी के साथ ने मोहर लगा दी लाहिरी महाशय के भविष्य पर। उनके वाराणसी वापस आने पर उन्होंने दीक्षा देनी शुरू कर दी सच्चे खोजियों को। क्रिया योग के पथ पर कई लोगों ने प्राप्त की क्रिया की शिक्षाएं। उनसे योगी की आत्मकथा मैं परमहंस योगानंद ने लिखा है कि महावतार बाबा जी ने लाहिरी महाशय को कहा, क्रिया योग जो मैं विश्व को दे रहा हूँ आपके माध्यम से इस 19वीं सदी में है पुनरुत्थान उसी विज्ञान का जो भगवान कृष्ण ने सहस्त्र शताब्दियों पहले दिया था। अर्जुन को और बाद में पतंजलि को ज्ञात हुआ और क्राइस्ट को, संत जॉन को, संत पॉल को और दूसरे शिष्यों को। लाड़ी महाशय ने शीघ्र ही अध्ययन मंडल आयोजित किए, भगवत गीता पर और विश्व पर उपदेश दिए। अपने प्रसिद्ध गीता सभाओं में उनकी दिशाएं और उपदेश निशुल्क थे और खुले थे हर धर्म के लोगों के लिए, मुस्लिमों व ईसाइयों के लिए भी। चाहे एक ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए, उन्होंने मुक्त रूप से सिखाया सभी को। चाहे कोई भी हो ज्योति या सामाजिक अवस्था, उन्होंने अपने शिष्यों को प्रोत्साहित किया अपने धर्म का पालन करने के लिए, क्रिया की प्रविधि को जोड़ने के लिए। साथ में जिसका वे पहले ही अभ्यास कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा महत्व दिया। क्रिया योग को केवल सीखा जा सकता है गुरु शिष्य के माध्यम से, संबंध एवं दीक्षा से। उन्होंने लिखना शुरू किया और प्रकाशित की हजारों पुस्तिकाएं बंगाली और हिंदी में, उद्धरणों के साथ गीता से
और उन्हें निःशुल्क बांटा, परंतु उनकी शिक्षाएं उससे बहुत दूर गई। जब वे फैला रहे थे क्रिया योग का संदेश, उन्होंने काम करना जारी रखा। लेखापाल के रूप में अपने पारिवारिक का ख्याल रखते और अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, और जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, अपने विस्तृत परिवार के कल्याण की। अपने इस अभिवृत्ति से उन्होंने एक उदाहरण दिया अपनी महान शिक्षा का, कि अगर कोई कमा रहा है एक ईमानदारी से आजीविका और ईमानदारी का अभ्यास करते, फिर वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है अपना जीवन बदलने की। किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से जागरूक होने के लिए प्रभु की मौजूदगी के उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुसरण किया शिक्षाओं का। भगवत गीता की जो बात करता है संतुलन बनाने की, आध्यात्मिक जीवन के विकास तथा सांसारिक जिम्मेदारियों में, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जब हम लौटेंगे हमारे पास और होगा पवित्र जीवन पर लाड़ी महाशय के, और कैसे उन्होंने गहराई से प्रभावित किया आसपास वालों को। कृपया ट्यून्ड रहें सुप्रीम मास्टर टीवी के साथ। फिर से स्वागत है एक संत का जीवन सुप्रीम मास्टर टीवी पर। हम रूपरेखा दे रहे हैं लाहिड़ी महाशय के एक आदरणीय शिक्षक क्रिया योग के। जैसे जैसे समय बीता, लाहिड़ी महाशय के शिष्यों की संख्या बढ़ गई। लोगों के झुंड आए उनसे मिलने और आदर व्यक्त करने को। अपने प्रिय गुरु के प्रति दीन मालियों से लेके और पत्रवाहकों से राजा तक सभी को दीक्षा और समझ मिली। कई समस्याएं जो उनके शिष्य उनके पास लेकर आते थे, उनकी सलाह समान ही होती। अधिक अभ्यास करो, वे कहते थे, अपनी सारी समस्याओं का हल ध्यान द्वारा करो। बदल डालो लाभहीन धार्मिक चिंतन भगवान के वास्तविक संबंध के साथ। अपने मन को साफ करो, कट्टर आध्यात्मिक कचरे से अंदर आने दो ताज़ा उपचारात्मक जल को। सीधी अवधारणा स्वयं को अनुकूल करो। सक्रिय भीतरी मार्गदर्शन के लिए दैवीय आवाज़ के पास उत्तर है। जीवन की हर चिंता का, यद्यपि मनुष्य की सरलता स्वयं को डालने की कष्ट में लगता है, असीम अंत राहत भी कम उपाय कुशल नहीं है। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अधिक और अधिक आगंतुक आने लगे उनसे मिलने। वे कभी कभार ही अपनी बैठक छोड़ते थे और अक्सर प्रदर्शन करते थे श्वासहीन स्थिति। परम चैतन्य समाधि का लाहिड़ी महाशय ने संसार छोड़ा। 26 सितंबर 1895 को उनकी मृत्यु के कुछ क्षण पहले उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं घर जा रहा हूँ, आश्वासन रखो मैं पुनः जीवित होऊंगा। उन्होंने उत्तर की तरफ मुख किया तथा होश हवास में शरीर छोड़ा, महासमाधि में प्रवेश किया। उसके बाद के वर्षों में उनका ज्ञान प्रसारित हुआ। विशिष्ट शिष्यों के एक पुंज द्वारा श्री स्वामी युक्तेश्वर गिरी, पंचानन भट्टाचार्य, स्वामी प्रणबादानंदा गिरी और कई और महोपाध्याय योगाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी अपनी एक किताब में कहते हैं कि लाहिड़ी महाशय ने दीक्षा दी थी आदरणीय शिरडी के साईं बाबा को, यहाँ तक कि उनके कई शिष्य और उनके विद्यार्थी और काम किया। बहुत ही दृढ़ता से फैलाने में अपने गुरुजी की शिक्षाएं
परमहंस योगानंद जिम्मेदार है। योग का परिचय करने में उत्तर अमेरिका में अपने उपदेशों, किताबों द्वारा और गीता पर व्याख्या और दूसरे आध्यात्मिक ग्रंथ से गीता का अनुवाद किया गया है। हर भाषा में और सभी देशों में पाया जा सकता है। क्रिया योग के अनुयायी है हजारों में और वेद, उपनिषद और महाभारत व्यापक रूप से पढ़ी जाती है और हम पारूप में पाई जा सकती है। जून 23, 2001 उपदेश में फ्रेस्नो, कैलिफोर्निया, अमेरिका में परम गुरु चिंग हाई ने बात की लाहिड़ी महाशय के जीवन की एक विशेष घटना की। There is a story about in the book of Paramhansa Yogananda. You read that book? Yeah? Autobiography of a yogi. If you haven't, you should read it. It's very good for you to remind you of the spiritual great self, to urge you toward noble ideas, make you reawaken to your real self and want to find more about your greatness. This is a very good book. There are many other books I just cannot I'll mention here. I don't remember all the titles. I do maybe, but we don't have time. I don't come here to sell books. But many spiritual books are good for you. That's one of them. Yeah, yes. In that book, there is a story about a guy who is very, very bad intention, who wants to make trouble for the master, one of the master in the book. I think he's Lahiri Mahasaya. I'm not sure. If I'm wrong, forgive me. Just the name is don't make difference anyway. He wants to go there and to try to prove the master is fake and want to make trouble for him. So, but before he sit down, the master already tell everybody, say, you want to look at some picture? And other disciples say, yes, yes, yes. So the master say, oh, you sit behind each other and put the hands on the person sit in front of you. So that's what they did, including the guy who came with a bad intention. So they did that. And after a while, one of the disciples saw a picture of a woman, very nice young lady, appearing in front of them. And everybody else, when the master asked, everybody else see the same picture like that, you know, a woman, yeah, a lady, and including the guy who came. So he was very ashamed. He said, he knows. He said, oh, the master asked him, who is that lady? And the bad guy say, well, it is, you know, I know it's my sin. I am married, but I have extra marital status, affair with this lady, and I have been squandering money on her. Is this no good? I know, and please forgive me. I came here with a bad intention. I want to do harm to you and blacken your name and all that. But since you already know, please forgive me. And would you accept me as a disciple also? So the master say, sure, you have to come home. If you go home and you can behave yourself morally for 6 months, then after that, you can get initiation. Otherwise, I won't have to initiate you. 3 months later, the guy went back to the same bad habit, you know, all kind of bad habit he did before. And just a while later, he died. So the master never initiated him. He has tried, but he failed. And the same with us. 150 वर्षों से अधिक बीत चुके हैं। महावतार बाबा जी ने लाड़ी महाशय को बताया कि उनका पूरा जीवन समर्पित होना था क्रिया योग को फैलाने में। शिष्य ने सच
में परिपूर्ण किया। अपने गुरुजी ने निर्देश को और निष्ठावान अनुयायी लाड़ी महाशय के शिष्य क्रिया योग को फैलाना जारी रख रहे हैं। उनके शब्द आज उपयुक्त हैं हमेशा की तरह। समाप्त करो एक कैदी होना शरीर का, क्रिया की गुप्त कुंजी का प्रयोग करके आत्मा में पलायन करना सीखो। लाड़ी महाशय। खूबसूरत दर्शकों, हमारी सराहना हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। एक संत का जीवन। अगला है विघ्नवाद, जीने का श्रेष्ठ तरीका। प्रेम हमेशा हमारी हर क्रिया का मार्गदर्शन करे। ब्यूटीफुल व्यूअर्स, our appreciation for joining us today for Life of a Saint. Next is Veganism, the noble way of living. May love always guide our every action.